हेलो दोस्तों, वेलकम टू मलक रिसर्च सेंटर। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। किसी का दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो वहीं पर किसी का दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इंसान का दिमाग इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक साइंस भी इनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। इन सभी बातों को देखते हुए आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि आखिर में हमारा दिमाग काम कैसे करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा दिमाग मतलब इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मलक रिसर्च सेंटर। मैं आपका होस्ट मोहम्मद तौहीद आलम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दिमाग के बेसिक बातों को जानना होगा। तो चलिए हम लोग पहले दिमाग के बेसिक बातों को जान लेते हैं। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के वजन का 2% होता है। हमारे दिमाग का वजन 1.5 kg के आसपास होता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का 2% होने के बावजूद हमारे शरीर में बनने वाले एनर्जी का 20% का इस्तेमाल अकेले करता है। हमारा दिमाग छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स का बना हुआ है। इन ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। अगर हम किसी एक न्यूरॉन को देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखेगा। सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन है: आंख, नाक, कान, जबान और स्किन। इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन की वजह से हमारे शरीर को बाहर के चीजों का ज्ञान होता है। जब ये पांचों सेंस ऑर्गन किसी चीज को सेंस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन नर्व होते हुए दिमाग तक पहुंचता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल दिमाग में पहुंचने के बाद दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां पर इनका स्थान बना हुआ है और तब जाकर हमको बाहर की चीजों का ज्ञान होता है। सेंस ऑर्गन से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल का हमारे दिमाग में कहां कहां स्थान बना हुआ है, हम लोग उनके बारे में इसी वीडियो में आगे जानेंगे। हमारे दिमाग में लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और इंसान के दिमाग में जितना ज्यादा न्यूरॉन होता है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। दोस्तों, दिमाग के बेसिक बातों को जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं दिमाग के भागों के बारे में, मतलब दिमाग के हिस्सों के बारे में। अगर आप लोग अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस वीडियो का रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए टॉपिक पढ़ाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। उसी प्रकार हमारे दिमाग के भी 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारा राइट ब्रेन हमारे बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई काम अपने बॉडी के राइट हिस्से से कर रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल हमारा लेफ्ट ब्रेन कर रहा होता है, और अगर कोई काम हम लोग अपने शरीर के लेफ्ट हिस्से से कर रहे होते हैं तो उनको कंट्रोल हमारा राइट ब्रेन कर रहा होता है। फंक्शनली अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फोर ब्रेन यानी दिमाग का सबसे बाहर वाला हिस्सा। दूसरा मिड ब्रेन यानी दिमाग के अंदर वाला हिस्सा। तीसरा हाइंड ब्रेन यानी दिमाग के सबसे पीछे वाला भाग। अब धीरे धीरे हम लोग इन सभी भागों को डिटेल से समझते हैं। पहला फोर ब्रेन, ये हमारे दिमाग का सबसे बाहरी और ऊपर वाला भाग है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। दिमाग के इस भाग को सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम के नीचे थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। चलिए अब फोर ब्रेन के इन हिस्सों के काम को समझते हैं। सेरिब्रम, ये दिमाग का सबसे बाहरी हिस्सा है। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। जिस दिमाग के सेरिब्रम में जितना ज्यादा फोल्ड्स होंगे वो दिमाग उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। हमारे दिमाग का 70% हिस्सा मीन 70% सेरिब्रम का ही बना होता है। सेरिब्रम को भी 4 भाग में बांटा गया है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब, दिमाग के इसी हिस्से की मदद से हम लोग सोचते हैं, समझते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी किसी इंसान को कोई परेशानी होती है तो उनका हाथ ऑटोमेटिकली दिमाग के उसी हिस्से पर जाता है, मीन्स हमारे फ्रंटल लोब पर ही जाता है। और ये हमारा फ्रंटल लोब हमारे बॉडी के सारे के सारे मसल्स को भी कंट्रोल करता है। दूसरा पैराइटल लोब,
ये हमारे सेरेब्रम का बीच वाला हिस्सा है। इसी हिस्से की मदद से हम लोग दर्द को महसूस करते हैं। तीसरा, ऑक्सीपिटल लोब, सेरेब्रम के इसी हिस्से की मदद से हम लोग रंगों को पहचानते हैं और हम लोग शब्दों को पहचान पाते हैं। चौथा, टेम्पोरल लोब, ये सेरेब्रम का दोनों साइड वाला हिस्सा है जो कि हमारे कान के बगल में होता है और इसी की मदद से हम लोग किसी भी चीज को सुन सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं फोर ब्रेन के दो और हिस्से के बारे में, जिसको कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस सेरेब्रम के नीचे होता है। थैलेमस हमारे शरीर को बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान कराता है, जैसे बाहर सर्दी है या गर्मी, इस चीज के बारे में हमारे शरीर को थैलेमस के माध्यम से ही पता चलेगा। और जिस प्रकार थैलेमस हम लोगों को बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान कराता है, उसी तरह हाइपोथैलेमस हम लोगों को हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर का ज्ञान कराता है। यानी जो हम अपने शरीर में गर्मी या सर्दी महसूस करते हैं, वो हम लोगों को हाइपोथैलेमस ही ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन शरीर के लगभग सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन हमारे दिमाग के बीच में होता है। मिड ब्रेन हमारे दिमाग में एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करता है। हमारे शरीर के नर्व ऑर्गन से आए हुए सिग्नल्स को रिसीव करके ब्रेन के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने का काम हमारा मिड ब्रेन ही करता है। जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं या सुनते हैं, तो उनके सिग्नल को रिसीव करके यही हमारा मिड ब्रेन हमारे फोर ब्रेन के टेम्पोरल लोब तक पहुंचाता है, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि टेम्पोरल लोब ही हम लोगों को सुनने और देखने में मदद करता है। मिड ब्रेन ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मिलने वाले सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। दिमाग के दो भाग, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को समझ लेने के बाद चलिए अब हम लोग दिमाग का आखिरी भाग मतलब हाइंड ब्रेन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर अब तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में खास तौर से मेरी कमियों को जाहिर करें, ताकि मैं अपना वीडियो में और सुधार ला सकूं। टॉपिक पढ़ाते हैं। हाइंड ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे पीछे वाला भाग है। इसमें भी तीन हिस्से हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। दिमाग के इस हिस्से में न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। सेरिबेलम का मेन काम हमारे शरीर को बैलेंस यानी संतुलन में बना के रखना है। अगर हमारा सेरिबेलम प्रॉपर वे में फंक्शन करता है तो हम लोग खड़े रह पाते हैं, दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं। मतलब यह कि सेरिबेलम ही हमारे शरीर को बैलेंस बनाकर सही पोजीशन में रखता है। अगर हमारा सेरिबेलम प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, जैसे इनको देखिए, ये एक शराब पिया हुआ इंसान है, ये लड़खड़ा के चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसका सेरिबेलम प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि छोटा बच्चा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए मैं अपनी बेटी को लाया हूं। देखिए वो कितना लड़खड़ा के चल रही है। इसके छोटे बच्चे में ये लड़खड़ाहट की वजह है कि उनका उस एज में सेरिबेलम पूरे तौर पर विकसित नहीं हुआ है, इसलिए वो लड़खड़ा के चल रही है। देखिए मेरी बेटी को, 1 साल की है ये बच्ची। हाइंड ब्रेन का दूसरा हिस्सा मेडुला, जो हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे बॉडी का वह एक्टिविटी जिस पर कि हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। उन सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल हमारा मेडुला ही करता है। हाइंड ब्रेन का तीसरा हिस्सा पोन्स, ये हमारे मेडुला को असिस्ट करने का काम करता है, यानी हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने में मेडुला का मदद करता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से दिमाग के सारे हिस्सों को और उनके फंक्शंस को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।